हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। पिछले वीडियो में हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन के बारे में डिस्कस किया था, उसी से ये रिलेटेड टॉपिक है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है, क्या इसके कॉजेज एंड टाइप्स हैं, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। जब भी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। जो एल्डोस्टेरॉन है बेसिकली इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, है ना। अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले पोर्शन को हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, है ना। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, विच इज प्रेजेंट अबव द किडनी, है ना। ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड है जो कि ठीक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच वाली लेयर होती है दैट इज द मिडिल लेयर, इसको हम बोलते हैं जोना वेसिकुलेटा। और ये जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, दिस इज नोन एज जोना रेटिकुलरिस, है ना। और सेंटर में प्रेजेंट होता है मेडुला। ठीक है, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है दैट इज द आउटर लेयर, इट सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। तो जब इस एल्डोस्टेरॉन का एक्सेस सिक्रीशन होता है द कंडीशन इज नोन एज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, अब एक्चुअली में करता क्या है ये हार्मोन? तो जो एल्डोस्टेरॉन है बेसिकली सोडियम का और वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, है ना। तो सोडियम एंड वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, है ना। और दूसरी तरफ ये पोटेशियम आयंस को एक्सक्रीट करता है इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब अगर हम इसके कॉजेज एंड टाइप्स देखें तो बेसिकली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म 2 टाइप का होता है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स सिंड्रोम, देन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, है ना। अब होता क्या है इसमें, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में जो कॉज होता है डिजीज का दैट इज ड्यू टू ट्यूमर इन जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है इसके अंदर ट्यूमर हो सकता है जो कि यूनिलैटरल भी हो सकता है, यानी कि एक एड्रिनल ग्लैंड में हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, दोनों एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉज है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में दैट इज रिलेटेड विद द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जब ये ट्यूमर होगा तो ये जो ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करेगा एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ओके, सेकेंडरी अगर हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, है ना। अब बेसिकली मैकेनिज्म होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके फिजियोलॉजिकल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है या ब्लड प्रेशर कम होता है, रीनल आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर व्हेनेवर देयर इज लेस, तो जो किडनी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को जिसको हम बोलते हैं रेनिन। नाउ दिस रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजन इट इज अ प्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। तो एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इसको ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ ACE दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना, इन द लंग्स। तो लंग्स के द्वारा ACE सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके बेसिकली ये 2 जगह पे एक्ट करता है। पहला ये एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर पे ये एक्ट करता है और वहां से सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है जो कि सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। दूसरी तरफ ये ब्लड वेसल पे एक्ट करता है और ये क्या करता है, इट कॉजेज वीजो कंस्ट्रक्शन, है ना। तो जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होंगी तो उनका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा
और जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा और जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ब्लड प्रेशर है इट इज इंक्रीज। यहाँ पर आप देखें जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था और यहाँ पर आप देखिए ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आप देखें वापस हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है ये क्या हो रहा है, इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा, है ना। जब भी ये एक्टिवेट होगा, ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा तो ये एल्डोस्टेरॉन को क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, है ना। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो कई कारण है इसके। पहला है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी के अंदर नैरोइंग हो जाए, ठीक है, तो वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है रीनल आर्टरी का, ये बेसिकली उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड प्रेशर रीनल आर्टरी में कम हो जाएगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक कारण हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स को देखें तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कई सिम्टम्स सेम हैं, लेकिन कुछ एक दो सिम्टम्स हैं जो कि डिफर करते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा इसमें, दोनों ही में एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स सिम्टम्स हैं दोनों में सेम जैसे होंगे। हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सोडियम का लेवल बढ़ना, ये होगा ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा, सेकेंडरी में भी बढ़ेगा। हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा क्योंकि जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो साथ साथ पे वाटर का भी रिटेंशन होगा, ठीक है, और वाटर का रिटेंशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो तीसरा सिम्टम क्या है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। पोटेशियम को ये एक्सक्रीट करता है तो हाइपोकैलेमिया होगा, दैट इज ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। अब जब बहुत ज़्यादा वाटर का रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा, दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन, पेशेंट को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी, और जब यूरिनेशन एक्सेस होगा तो देयर विल बी एक्सेसिव थर्स्ट, दैट इज पॉलीडिप्सिया। एंड ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस भी देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे एल्डोस्टेरॉन के एक्सेस की वजह से हो रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में मिलेंगे। हेडेक, फटीग, वीकनेस भी दोनों में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। दो चीजें हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग है, दैट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में रेनिन का जो सिक्रीशन है ये कम रहता है, लेकिन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में जो हमारा रेनिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाता है तो रेनिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो जो मैसेज है वो जाता है किडनी को कि रेनिन को प्रोड्यूस करे, विच लीड्स टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पे एडेमा एब्सेंट होगा, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में एडेमा विल बी सीन। नेक्स्ट वे कम टू डायग्नोसिस। तो डायग्नोस करने के लिए कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। कुछ ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। मेन इज रोल ऑफ रेनिन टू एल्डोस्टेरॉन, रेनिन का और एल्डोस्टेरॉन के रेशो को चेक किया जाता है। अगर रेनिन का सिक्रीशन कम है और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम है इसका मतलब इट रिजल्ट्स इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, और अगर रेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा है और एल्डोस्टेरॉन का भी सिक्रीशन ज़्यादा है तो ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को इंडिकेट करता है। एल्डोस्टेरॉन तो दोनों में ही बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो रेनिन का लेवल ये दोनों में अलग अलग पाया जाएगा। इसके अलावा हम 24 आवर्स यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन टेस्ट भी करते हैं। सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है इन ऑर्डर टू चेक द ट्यूमर और एडिनोमा। रेनिन एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेशन टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म, और अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखें तो उसमें हमको हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की ब्लड के अंदर कमी देखने को मिलेगी। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। प्राइमरी में अगर हम देखेंगे तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर और एडिनोमा, है ना, जो भी ट्यूमर है तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक एडेनोलेक्टमी भी की जा सकती है, ठीक है। सिलेक्टिव एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स फॉर हाइपरप्लेजिया, अगर ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस हम एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स देते हैं, जिसका एग्जांपल है स्पाइरोलैक्टोन। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को ट्रीट करने के लिए हमें जो कारण है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कई कारण है उसका, है ना। अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा।
अगर CCF है तो हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको मैनेज करना पड़ेगा हाइपरटेंशन को, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, जिसका एग्जांपल है स्पैरोग्लैक्टोन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।